हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड की संस्कृत के पुस्तक को देख रहे हैं। इस संस्कृत के पुस्तक में धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 14वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं और अभी से पहले हमने 13 चैप्टर को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग में से जो स्टूडेंट 13 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वे सभी 13 चैप्टर जो है अपलोड किया गया उनको देखें। वहां से आपको 13 चैप्टर एकदम आसानी, एकदम क्या कर सकते हैं, मतलब एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक के करके उसको समझाया गया ताकि आपको सही से हिंदी अर्थों के साथ समझ में आ जाए। और साथ में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जिनके पास इस तरह के वीडियो नहीं उपलब्ध है या उनके पास एजुकेशन की जो व्यवस्था है वह सही तरीके से नहीं मिल पा रही हो, तो उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे धीमे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग धीमे धीमे 14वें चैप्टर की तरफ बात करते हैं। देखिए आज जो हम लोगों का चैप्टर है 14वां, वह शास्त्रकारा है। क्या है? शास्त्रकारा, जो एक वार्तालाप है। शास्त्रकारा चैप्टर का नाम है और यह एक क्या है? वार्तालाप है। वार्तालाप करने का मतलब लोगों के बीच में संवाद या कह सकते हैं एक दूसरे में से मिल करके यह चैप्टर बना है। तो चलिए आज के सेशन को धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं 14वें चैप्टर जिसका नाम है शास्त्रकारा। देखते हैं शास्त्रकारा में क्या है, देखते हैं शास्त्रकारा में। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से इसके अर्थों को समझेंगे। यहाँ कहता है कि भारतीय वर्षे, देखिए भारतीय वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते। कहता है इसका मतलब समझिए कि भारतवर्ष शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। भारतवर्ष शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। आगे देखिए यहाँ से कहता है शास्त्राणि परमाणु भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोते स्वर रूपानि संति। कहता है यहाँ तक के अर्थ को समझिए तो यह कहना चाह रहा है कि शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। शास्त्र जो है वह परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का क्या है? स्वरूप है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि अस्मिन् पाठे, देखिए यहाँ कहता है अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व परिवर्तकानांच निरूपणे विद्यते। इसका मतलब समझिए यह क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का दिशा निर्देश पूर्वक प्रमुख शास्त्रों का दिशा निर्देश पूर्वक उनके प्रवर्तकों का निरूपण है। आगे पढ़िए तो कहता है कि मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तरी शैली आस्दिता वर्तते। कहता है कि इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई है। इस पाठ में जो प्रश्न का उत्तर है उसको देने के लिए क्या किया गया है? तो यह प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गया है मनोरंजन के तौर पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ कहता है देखिए कि शिक्षक, देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। कहता है शिक्षक कक्षायाम प्रविशति छात्रा सादर मुत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। इसका मतलब समझिए यह क्या कहना चाहता है? यह कह रहा है कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं छात्र लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। जो छात्र लोग हैं वे आदर पूर्वक उठकर क्या करते हैं? उनका अभिवादन करते हैं। देखिए यहाँ से कहा शिक्षक उपविशन्तु सर्वे। कहते हैं शिक्षक सभी बैठ जाएं। शिक्षक कहते हैं कि सभी बैठ जाएं। आगे कहता है अद युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति। कहता है यहाँ से कि अद युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति। इसका मतलब कहता है कि आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। यानी शिक्षक कहते हैं अपने बच्चों से कि आज आप लोगों का जो परिचय होगा वह संस्कृत शास्त्रों से होगा। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहा, यहाँ से एक युवराज नाम के स्टूडेंट है या छात्र कह सकते हैं। वह कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। कहता है कि गुरुजी या गुरुदेव शास्त्र क्या होता है?
युवराज नाम के पूछता है छात्र कि गुरुजी शास्त्र क्या होता है बताइए जरा। तो आगे देखियो, देखो बड़े कहता है, यहाँ से कहता है शिक्षक शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासक मस्ति। इसका मतलब समझिए, यह कहना चाह रहा है कि शास्त्र नाम ज्ञान का चीज है। शास्त्र नाम ज्ञान का क्या है, चीज है, जो शासक के काम आता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि मानवानाम कर्तव्य विषयानि तत्शिक्षयति। कहते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो यहाँ कह रहा है कि मानवानाम कर्तव्य विषयानि तत्शिक्षयति। कहता है कि मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। जो शास्त्र है वह मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। इसका मतलब समझिए, कहना चाहता है कि शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। आगे बढ़ी यहाँ से तो कहता है पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। इसका मतलब कहता है कि पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में जो शास्त्र है उसको अनुशासन भी कहा जाता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहते हैं तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यम वर्तते। इसका मतलब कहता है कि इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है। इसके बाद भी जो धर्मशास्त्र है या धर्म का जो शास्त्र है वह कहाँ धर्मशास्त्र में संकलित है या उसके बारे में ऐसा है। तो आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है यहाँ से प्रवृत्तवा निवृत्तवा नृत्यन कीर्तेन वा पुंसम योन प्रदिश्यते तच्छ यहाँ देखिए तथा अस्त्रि मिध्यते। इसका मतलब समझिए, कहना चाहता है कि सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति अस्थाई या अस्थाई कृत्रिम का उपदेश जो लोगों को देता है वह शास्त्र कहा जाता है। वह क्या कहा जाता है, वह शास्त्र कहा जाता है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहा है कि अभिनव नाम के अब कोई स्टूडेंट आ जाता है और वह कहता है अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवे भयम कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। यानी कहता है यहाँ से इस अभिनव कि अर्थात शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अभिनव कहता है कि गुरुजी इसका मतलब यह हुआ कि जो शास्त्र है वह मनुष्य को यानी हम लोगों को यह बताता है कि कर्तव्य कर रहे हो या अकर्तव्य कर रहे हो। आगे बढ़िए तो आगे यहाँ से देखिए कहता है शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतम भवतु श्रिय प्रणीतम। इसका मतलब कहता है कि वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अर्थात या अथवा ऋषि आदि द्वारा रचित कृत्रिम होता है। ऋषि द्वारा जो रचित है वह कृत्रिम होता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है शिक्षक, देखिए यहाँ से शिक्षक अब कहते हैं, शिक्षक कुछ बताते हैं। सम्यक जनासी वत्स, कहते हैं वत्स तुम वत्स पूरा समझते हो। मतलब जो शिक्षक हैं कहते हैं कि वत्स यानी अभिनव तुम पूरा समझ जा रहे हो, पूरा समझ में तुमको आ रहा है। वैसे ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ से कहता है कृतम शास्त्रम ऋषि अन्य विद्वंसा व रचितवांत। इसका मतलब समझिए ये क्या कहना चाहता है कि कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या विद्वानों से रचा गया है। जो कृत्रिम शास्त्र है वह किसके द्वारा रचा गया है, तो ऋषियों और विद्वानों के द्वारा रचा गया है। आगे बढ़िए तो कहता है सर्वप्रथम षट वेदांगनी शास्त्राणि सन्ति। कहते हैं शिक्षक कहते हैं कि सर्वप्रथम वेद के अंग रूप स्वरूप 6 शास्त्र हैं। सर्वप्रथम वेद के स्वरूप या वेद के अंग स्वरूप कितने शास्त्र हैं, तो 6 शास्त्र हैं।
आगे बढ़िए तो यहाँ कहता है तानी शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष चेती। इसका मतलब कहता है कि जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। जो 6 शिक्षा की बात उन्होंने कहा, ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष, ये सभी शास्त्र का ही रूप हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ से कहता है इमरान। अब इमरान नाम के कोई स्टूडेंट है, छात्र है, वह कहता है गुरुदेव ये तेसाम विषयानाम के प्राणेतार। कहता है कि गुरुदेव ये तस्य विषयानाम के प्राणेतार। इसका मतलब समझिए, इमरान कहता है कि गुरुदेव इन सब विषयों में, इन सब विषयों को कौन कौन रचयिता है। इमरान कहता है कि गुरुदेव या गुरुजी इन सभी जो विषय हैं, इन सभी विषयों के रचयिता कौन कौन है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखना क्या कर रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो कहता शिक्षक श्रीनुतु युवम सर्वे समाहितम। शिक्षक कहते हैं कि तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षक कहते हैं कि तुम लोग सावधान होकर सुनो, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे सावधानी से और शांति से, और साथ में अपने बुक को भी उलट रहे होंगे। और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, तो पूरे वीडियो को देखें। अगर हाफ वीडियो को देखेंगे, आधे वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में यहाँ से कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि यह संस्कृत है बाबू, संस्कृत है। इस पे आपको फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन में संस्कृत पढ़ते नहीं और लास्ट एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं। इसलिए आपको यहाँ फोकस देकर, आपको उचित समय निकाल कर और साथ में पूरे वीडियो को 1-2-3 बार देखकर आपको पूरे कंसेप्ट को समझना होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से समझ में आया होगा कि कहते हैं शिक्षक कि तुम लोग सावधानी पूर्वक, सावधान होकर सुनो। आगे कहते हैं शिक्षा उच्च प्रक्रिया नाम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति। कहते हैं कि शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। जो शिक्षा है उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। कहते हैं कि पाणिनि शिक्षा उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा उनका क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक। इसका मतलब कहता है कि कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। आप याद रखेंगे, कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि बौद्धयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठदाय ऋष्य अस्य शास्त्रातस्य रचयितार। इसका मतलब समझिए, यह क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ के पॉइंट्स को यह कहना चाहते हैं कि बौद्धयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। कौन कहते हैं? यह शिक्षक कहते हैं कि बौद्धयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए, कहता है यहाँ से व्याकरणम तु पाणिनिकृतम प्रसिद्धम। कहता है कि व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। व्याकरण जो है वह पाणिनि का, जो पाणिनि ने व्याकरण रचे हैं वह प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए तो कहते हैं कि निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। इसका मतलब कहता है निरुक्त की कार्य वेद के अर्थ का, निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना है। जो निरुक्त का कार्य है वह वेद के अर्थ को बोध कराना होता है। किसका? निरुक्त का। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है तस्य रचयिता यास्क। जिसके रचयिता या उनके रचयिता यास्क हैं। आप याद रखेंगे, निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यह पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे एग्जाम में, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसको। आगे कहता है छंद पिंगल रचते सूत्र ग्रंथे पारबधम।
कहता है इसका मतलब कि पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ में मिलता है, या पिंगल रचित जो सूत्र है उसमें ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है ज्योतिषम लगधर रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन पर प्रावर्तत। इसका मतलब समझिए, यह कहना चाहता है कि ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखें तो समझ में आएगा। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है अब्राहम नाम के कोई अब स्टूडेंट पूछता है कि किमेतवांत एक एव शास्त्रकारा संति। कहता है अब्राहम कि क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं, क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं जिनके बारे में गुरुदेव आपने बताया। अब आगे बढ़िए तो यहाँ से शिक्षक कहते हैं नहीं, कहते हैं नहीं, आगे बढ़ो तो कहता है कि अतः प्रवर्तका एव। कहते हैं कि नहीं, ये सभी संस्थापक ही हैं। नहीं, ये सभी क्या हैं, संस्थापक ही हैं। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम परिवर्त भी संचलित। इसका मतलब कहता है यहाँ तक के अर्थों को यहाँ से समझते हैं तो कहता है कि वस्तुतः बड़ी बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाया गया है। इनसे बड़ी जो आप सुन रहे हो, इनसे बड़ी जो परंपरा के शास्त्र हैं, इनसे पूर्व भी लोगों के द्वारा चलाया गया है। बहुत पहले की बात भी करें तो उस समय भी इनसे बड़ी जो शास्त्र है वे चलाए गए हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। इसका मतलब समझिए तो कहता है कि क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों की क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों को चलाया गया है। देखिए यहाँ से कहता है 60 देशे अस्मिन्, यानी जो हमारा देश है इसमें 6 शास्त्र जो चलाया गया वह दर्शन की है। याद रखेंगे, इसमें 6 दर्शन की शास्त्र चलाया गया है। हमारे देश कहें तो भारतवर्ष की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ श्रुति, अब कोई श्रुति आते हैं और कहता है कि आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकार। कहते हैं श्रुति कि आचार्य श्रेष्ठ यानी अपने गुरु को कहते हैं कि दर्शन शास्त्रों को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं। अपने गुरु से वह पूछती है कि गुरुदेव या आचार्य श्रेष्ठ जो दर्शन शास्त्र चलाने वाले हैं वे कौन कौन इनके प्रवर्तक हुए। तो आगे बढ़िए यहाँ से कहते हैं, देखिए शिक्षक कहते हैं यहाँ से शिक्षक सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल। कहते हैं कि सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं। याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं। आगे बढ़िए तो कहते हैं योग दर्शनस्य पतंजलि, यानी योग दर्शन पतंजलि के द्वारा चलाया गया है। आगे बढ़िए एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च विशेषे दर्शनम। कहता है इसका मतलब आगे बढ़िए तो उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचा गया है, कनाद के द्वारा विशेषिक दर्शन की रचना हुई है। याद रखेंगे इन चारों पॉइंट्स को। पहले पॉइंट्स में हम लोग सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, उसके बाद गौतम के द्वारा न्याय दर्शन और कनाद के द्वारा वैशेषिक जो दर्शन है उसकी रचना हुई है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है जय मिमीना, यहाँ से बढ़ रहे हैं, जय मिमीना मीमांस दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। इसका मतलब समझिए तो कहता है कि जमैनी के द्वारा मीमांसा दर्शन के बाद रायन
मीमांसा दर्शन के बाद रायन के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। किसके द्वारा? तो रायन के द्वारा क्या लिखा गया है? वेदांत दर्शन लिखा गया है। आगे बढ़िए तो यहाँ कहता है सर्वेशम शताधिक व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथ कारासच्य वर्तन्ते। इसका मतलब क्या कहता है? यह समझिए कि सबों में से सबसे अधिक व्याख्याता, सबों में से सबसे अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। सबों में से क्या है? अधिक व्याख्याता कौन है? तो अधिक व्याख्याता वही है, यानी कौन? तो कनाद, याद रखेंगे। और इनको स्वतंत्र ग्रंथकार भी माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब गार्गी पूछता है। कौन पूछता है? गार्गी पूछता है कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। पूछता है कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। इसका मतलब समझिए तो कहता है गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। कहता है कौन? गार्गी कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए आगे कहता है, शिक्षक कहते हैं उक्तम कथ्यसि। शिक्षक कहते हैं कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। इसका मतलब समझिए, यह कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। आगे बढ़िए तो कहता है आयुर्वेदे शास्त्रे चरक संहिता सुश्री संहिता चेति शास्त्रकार नामने प्रसिद्ध अस्त। इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। यह कहना यह चाह रहे हैं शिक्षक या गुरुजी कि आचार्य जो आयुर्वेद है, जो आचार्य आयुर्वेद शास्त्र के चरक संहिता और सुश्रित संहिता शास्त्रकार के नाम दोनों प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में, जो आयुर्वेद का शास्त्र है उसमें चरक संहिता और सुश्रित संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है, जो विज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहते हैं तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानच अंतर्भूय अस्त। इसका मतलब समझिए, कहना चाह रहे हैं उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों शामिल है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणित्यम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। यानी यहाँ तक के अर्थों को समझिए तो यह कहना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि सभी शास्त्र हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है आर्यभट्टस्य, देखिए आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टिया नाम प्रसिद्धा। कहता है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ उनके नाम से, आर्यभट्ट का ग्रंथ उनके नाम से महिनाम प्रसिद्ध है। उनके आर्यभट्टियम के नाम से प्रसिद्ध है आर्यभट्ट का ग्रंथ। आगे बढ़िए तो कहता एवं ब्राह्मीरस्य बृहत् संहिता विशाले ग्रंथा यत्र नाना विषय समविन्ता। इसका मतलब कहते हैं कि 12 मिहिर का याद रखेंगे आप लोग, 12 मिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समाहित है या अनेक विषय समन्वित किया गया है। कहते हैं कि बराह मिहिर का जो बृहत् संहिता है उसमें अनेक विषय समाहित है। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनेंगे। आप ध्यान देंगे इस वीडियो को और ध्यान से सुनेंगे और इसको सही 2-3 बार 4 बार जितना बार हो सके पूरे वीडियो को देखिए, तो आपको उम्मीद है पूरे यह चैप्टर कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे जिससे आपको फायदा हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए कहता है वास्तुशास्त्राम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रांसित कृषि विज्ञान च पराशरेण रचितम। यानी यहाँ तक के अर्थों को समझिए तो यह कहना चाहते हैं इनके अर्थों में कि वस्तुतः या वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था।
वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। आगे अब आ जाता है वर्गनायक। कौन आ जाते हैं? वर्गनायक। वह कहता है गुरुदेव आज अध, देखिए, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीन भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। कहता है कि गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव सदैव समृद्ध रहा है। सदैव क्या रहा है? समृद्ध रहा है। उसके बाद करते हैं शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छन्ति। कहता है कि शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। तो आज हम लोगों का यह 14वां चैप्टर और संस्कृत का जो प्यूसम बुक है आज यहीं से समाप्त होता है। आज हम लोग इस छात्र लोग भी पीछे पीछे चल देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग प्यूसम जो बुक है क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए आज हम लोग यहाँ से समाप्त करते हैं। आज हम लोगों का यह सीरीज समाप्त होता है और अगले दिन से हम इसके प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद हम लोग अनुपूरक जो पुस्तक है उसको भी हम लोग देखेंगे। अनुपूरक पुस्तक में भी आपका चैप्टर कहें तो उसमें भी 25 है, उसको भी देख लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको यह पूरे सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें। ये जो सभी चैनल की जो संस्कृत की वीडियो सभी को शेयर कर दें ताकि वे सभी भी लोग आसानी से तैयारी कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।